नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष सैनी में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 2 का तीसरा सवाल बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ देखिए, 12 का, 15 का और 21 का। 12 का लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का लासा होगा 3 गुणे 5 और 21 का आपका लासा होगा 3 गुणे 21, 3 गुणे 7। तो यहाँ पर आपका 3 जो कॉमन है वो आपका होगा HCF। यहाँ पर जो आपका 3 3 3 है ये होगा आपका HCF, जिसे सार्वगुणनखंड 3 होगा आपका, सार्वगुणनखंड भी 3 होगा आपका। और एलसीएम ये 2 2 5 7 और 3, इनमें से तीनों में से एक 3 लिखेंगे। देखिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इसका टोटल 420 आ गया। ये आ गया एलसीएम। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। 17, 29 और 23 की आप लासा निकालिए। तो 17 का होता है 17 गुणे 1, 23 का होता है आपका 23 गुणे 1, 29 का होता है 29 गुणे 1। ये तीनों संख्याएं जो है आपकी खुद से ही कटेंगी, किसी दूसरे से नहीं कटेंगी। सार्वगुणनखंड यहाँ पर आपका होगा 1। एलसीएम होगा आपका 17 गुणे 23 गुणे 29। एलसीएम होगा आपका 17 गुणे 23 गुणे 29 और आपका एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ आपका 1 होगा। यहाँ पर 11,329 आ गया आपका एलसीएम। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल 8, 9 और 25। तो 8 कटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, लासा निकालेंगे तो 9 होगा जो 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5। अब इसमें आपका तीनों में से कोई कॉमन नहीं है। देखिए तीनों में से कोई कॉमन नहीं, इसका सार्वगुणनखंड 1 होगा और एचसीएफ भी आपका 1 होगा। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को गुणा, इनका भी गुणा और इनका भी गुणा। 2 2 2 3 3 5 5, इन सब का गुणा करने पर आपका आ गया 1800। आइए देखते हैं चौथा सवाल। HCF 306 557 बराबर 9 दिया हुआ है। एलसीएम 306 557 ज्ञात कीजिए। तो HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9 हो गया। तो एलसीएम इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2 होता है आपका सूत्र। तो एलसीएम बराबर N1 इंटू N2 बटे, ये आपका HCF बटे में आ जाएगा इधर HCF। तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास HCF दिया हुआ है 9। ये देखिए HCF आपका 9 दिया हुआ है और N1 और N2 भी आपका दिया हुआ है 306 इंटू 657 बटे 9 और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 22,338, इसका आंसर। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो 6 की पावर n जो है वो 2 गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं। और यहाँ पर जबकि प्राकृतिक संख्या जो है आपकी n जो 0 पर समाप्त होती है, आपकी जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 0 वो 0 पर समाप्त होती है, उनकी गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में होता है। तो अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता। आपका 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता, अतः n बराबर 0 1 2 3 4 लेकर अनंत तक आपका होगा। आइए देखते हैं छठवां सवाल। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? आइए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें 13 और इसमें 13 प्लस में लगा है, तो इसका एक कॉमन कर लीजिए। 13 आपको कॉमन हो गया तो 7 गुणे 11 प्लस 1 और आपका 77 होता है आपका 13 गुणे 77 प्लस 1, तो आपका 13 गुणे 78 हो जाएगा और आपका इंटू करने से 1014 आएगा। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। आपके भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड को 1 को छोड़ करके अन्य 2 गुणनखंड इसमें दिए हुए हैं आपके। देखिए 7 और 11
दो अन्य गुणनखंड दिए हुए हैं 13 को छोड़ करके। आइए देखते हैं इसका दूसरा ही पार्ट। इसी प्रकार आपका ये है 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो आपका जो 5 है वो कॉमन हो जाएगा, तो 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 आपका ये आ गया। यहाँ पर आपका 5 गुणे 1008 प्लस 1 1008 प्लस 1 तो 1009 हो गया आपका। और इसमें भी वैसे जो दूसरा प्रश्न था उसी तरह से इसमें भी है। इसमें भाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर आपके भाज्य गुणनखंड को छोड़ करके 1 को छोड़ करके भाज्य गुणनखंड 1 को छोड़ करके अन्य दो गुणनखंड हैं। आइए देखते हैं इसी का 7वां क्वेश्चन 2.2 का। किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ था। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलने पर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे आके। आइए देखते हैं। सोनिया जो चलती है वो 18 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा करने में, और रवि जो है आपका 12 मिनट लगाता है। इन दोनों का 18 और 12 का आप लासा निकाल लीजिए। 18 और 12 का लासा निकाल लीजिए तो आपका 18 और 12 का लासा हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का लासा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आपका एचसीएफ होगा ये आपका, और ये आपका एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ होगा 6। 2 गुणे 3 बराबर 6। और आपका एलसीएम होगा आपका, ये देखिए एलसीएम का फार्मूला क्या होता है दूसरे उसमें बताया जा चुका है, N1 इंटू N2 बटे HCF होता है आपका एलसीएम का फार्मूला। तो रख दीजिए 18 गुणे 12 बटे 6, तो इससे काटिए तो आपका 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक भेज करके हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।